हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और आइए चलते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन किस तरह से लिखा जाता है। लेट अस से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर b को a के अलोंग और a के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे ये रेक्टेंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। और लेट अस से ये जो b वेक्टर है ये a वेक्टर के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है। इस b वेक्टर का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक अलोंग a जो कि हो जाएगा b cos थीटा, और एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू a विच इज b sin थीटा। ठीक है, ये हम b के लिए कर रहे हैं। ये सेम चीज़ हम लोग a के लिए भी कर सकते हैं, मतलब b के रिस्पेक्ट में a को रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने a के रिस्पेक्ट में b को रिजॉल्व कर लिया। इसमें दो कंपोनेंट हमको दिखाई दे रहे हैं, एक b cos थीटा जो a के अलोंग है और दूसरा b sin थीटा जो a के परपेंडिकुलर है। ये देखते हैं जो डॉट प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया था वो कैसा था। डॉट प्रोडक्ट था a डॉट b विच वॉज गिवन एज ए बी cos थीटा। मतलब ये b cos थीटा जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही a डॉट b निकल के आएगा। और देखिए b cos थीटा ज़्यादा तभी होगा जब cos थीटा ज़्यादा होगा या थीटा बहुत छोटा होगा। दैट मीन्स b जो है a के डायरेक्शन में जितना ज़्यादा रहेगा, दोनों के बीच में एंगल जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा ये डॉट प्रोडक्ट निकल के आएगा। और देखते हैं इसी तरह से जो क्रॉस प्रोडक्ट है उससे लिखा जाता है a क्रॉस b, और वो होता है a इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये जो हम लोग a क्रॉस b लिख रहे हैं ये एक वेक्टर होता है, और यहाँ पर हमने इसका मैग्नीट्यूड का साइन बना रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इट इज गिवन एज ए बी साइन थीटा। अब ये देखिए ये साइन थीटा क्या है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, a और b cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन हुआ था। कौन से वाले केस में, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, जो कंपोनेंट b का a के परपेंडिकुलर है ये वाला कंपोनेंट वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप इस तरह समझ सकते हैं कि क्रॉस होना चाहिए, ये b साइन थीटा और a ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो ये वाला जो प्रोडक्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन करेंगे जिस तरह से ए बी साइन थीटा से। तो ये मैग्नीट्यूड हुआ, हमें ध्यान रखना है कि a क्रॉस b जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ हम लोग a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बी साइन थीटा, जबकि a डॉट b जो हमने पहले पढ़ रखा है उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब दो वेक्टर अलाइन होते हैं एक दूसरे के, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ साथ हैं, दोनों के बीच में एंगल कम है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट ज़्यादा निकल के आएगा। आप ऐसे समझिए, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों के बीच में थीटा कम है। थीटा जब कम होगा तो कॉस थीटा ज़्यादा होगा, और उस हिसाब से उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़्यादा निकल के आएगा। डॉट प्रोडक्ट हमें ये बताता है कि दो वेक्टर एक दूसरे से कितने अलाइंड हैं। जितने ज़्यादा वो एक दूसरे से अलाइंड रहेंगे उतना ज़्यादा उसका डॉट प्रोडक्ट निकल के आएगा। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट ये बताता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के कितने परपेंडिकुलर है, मतलब क्लोज टू परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम निकल के आ जाएगा, दैट विल बी a इंटू बी, क्योंकि साइन 91 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों वेक्टर इस तरह से हैं, साथ साथ हैं, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 है, उस केस में साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो वेक्टर साथ साथ रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे या क्लोज टू एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कम निकल के आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट ये बताता है कि दोनों वेक्टर्स किस तरह से एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट ये बताता है कि दोनों वेक्टर किस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमने पहले ही देख रखा है कि a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। और अब हम लोग देखते हैं कि ये जो a क्रॉस b है ये एक वेक्टर है और इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने आना चाहिए। ये निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो मैंने ये जो बना रखा है रेक्टेंगल वगैरह ये हटा देता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास ये था वेक्टर b और ये था वेक्टर a, दोनों के बीच में एंगल थीटा था, तो दोनों का टेल हम लोग जोड़ लेते हैं इस तरह से, और फाइनली ये सेटअप बन गया। अब हमें a और b वेक्टर इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमको निकालना है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मान लीजिए मेरे पास ये दो पेन है, तो जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ये है लेटर से वेक्टर a, ब्लू वाला पेन ये है लेटर से वेक्टर a, और रेड वाला ये पेन ये हो गया वेक्टर b। a और b इस तरह से दोनों रखे हुए हैं, एक दोनों वेक्टर मिलके एक
प्लेन बनाएंगे, आप समझ सकते हैं, दो लाइन्स हैं तो दोनों का टेल हमने जोड़ दिया और दोनों मिलके एक प्लेन बन गए। अब इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए ए और बी का, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो होगा ए बी साइन थीटा, जैसा आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अब इसका जो डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का, उसको हम लोग निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। सो राइट हैंड थंब रूल हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, अपना राइट हैंड लेंगे और उसका जो पाम है या जो फिंगर्स हैं उन्हें, जो पहला वेक्टर, जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी था तो ए मैंने ये ब्लू पेन ले रखा था, तो ए से वेक्टर ए से उसको बी वेक्टर की तरफ हम लोग कर्ल करेंगे थ्रू स्मॉल एंगल। तो ये स्मॉल एंगल ये वाला दिख रहा है, अदरवाइज बड़ा एंगल है उसको हम लोग को नहीं लेना है। तो थ्रू स्मॉल एंगल हम ए से बी की तरफ अपने फिंगर को जब कर्ल करेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन है ये हमें ए क्रॉस बी बताएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी हम किस तरह से निकालते हैं कि राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, और राइट हैंड थंब में जो हमारा पाम है राइट हैंड का, उसे पहले वेक्टर की तरफ से शुरुआत करते हैं और दूसरे वेक्टर की तरफ उसे कर्ल करते हैं। तो जो थंब होता है वो हमें उस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताता है। तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर हम लोग देखें तो ए और बी मान लीजिए इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, जैसे जिस स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं आपके मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पर, तो ये ए और बी अगर उस स्क्रीन पर लाई करेंगे तो आप अपना राइट हैंड थंब लेके देख सकते हैं कि अगर आप ए से बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब जो है स्क्रीन से बाहर की तरफ पॉइंट करेगा। इसका मतलब इसका ये जो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो वेक्टर है वो बाहर की तरफ आएगा। तो उसको हम लोग एक डॉट से दिखा देते हैं कि ये जो डॉट है वो दर्शा रहा है कि किस तरफ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, और लेटर से उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हम लोग असाइन कर लेते हैं, लेटर से दैट इज एन कैप। तो इस हिसाब से हम ए क्रॉस बी को वेक्टर फॉर्म में लिख पाएंगे। देखिए ये तो उसका मैग्नीट्यूड था, तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा ए बी साइन थीटा दैट इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो वो हमने निकाला एन कैप, जो कि इस पर्टिकुलर केस में किधर है, स्क्रीन से बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर। तो इस तरह से इसका डायरेक्शन हम निकालते हैं किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिख रखा है कि राइट हैंड थंब रूल आखिर होता क्या है। सो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एन कैप विच इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ड्रॉ टू वेक्टर्स ए एंड बी with both the tails coinciding, जैसा हमने यहाँ पे किया। Now place your stretched right palm perpendicular to the plane of A and B, मतलब A और B के perpendicular आने वाला है ये, in such a way that the fingers are along the vector A। तो along vector A क्यों लिया, क्योंकि हम लोग A क्रॉस B निकाल रहे थे, ठीक है। अगर हम लोग B क्रॉस A निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पाम को B की तरफ स्ट्रेच करना पड़ेगा और A की तरफ घुमाना पड़ेगा, ठीक है। And when the fingers are closed they go towards B। The direction of the thumb gives the direction of n। तो इस केस में आपने देखा डायरेक्शन ऑफ n जो था वो बाहर की तरफ था। इसी तरह से मान लीजिए आपको पूछा जाए भाई b क्रॉस a कितना होगा, तो b क्रॉस a करने के लिए आपको समझ में आएगा, देखिए मैग्नीट्यूड यही रहेगा ए बी साइन थीटा। और देखिए b से a की तरफ अगर आप कर्ल करेंगे तो आप अपना फिंगर लेके कर्ल करके देख सकते हैं, b से a की तरफ जब कर्ल करेंगे तो आपका थंब इनसाइड द स्क्रीन जाएगा, ठीक है। सो जब एन कैप वेक्टर बाहर है स्क्रीन के, तो इनसाइड वाला स्क्रीन का जो वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप हो जाएगा। और इस तरह से ये हो जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। सो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है कि बी क्रॉस ए जो होता है, बी क्रॉस ए जो है इट इज माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, ये हो रहा है। अब देखिए ये पलट जाएगा, मतलब बी क्रॉस ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी होगा, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था। डॉट प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, और ये दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि बी क्रॉस ए कैसा है या ए क्रॉस बी कैसा है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो आइए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्रॉस प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसे हम लोग निकाल सकते हैं कि देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है और इसे हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से अचीव होता है। तो लेट अस से ये दोनों वेक्टर हमने लिए हुए हैं ए और बी, और इन दोनों साइड्स को लेके अगर हम लोग पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो बी के पैरेलल ये वाली साइड हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, उसी तरह ए के पैरेलल दूसरी साइड। अब यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये लेंथ हो जाएगी बी साइन थीटा। आप देख सकते हैं ये बी है तो ये बी साइन थीटा होगा, उसी तरह से ये लेंथ हो जाएगी बी कॉस थीटा। और अगर हम लोग बात करें इस पैरेललोग्राम के एरिया की, जो यहाँ पे ये ब्लू कलर से दिखाया है, लाइट ब्लू कलर से, that area will be given by a, this is base into height which is b sin theta, so a b sin theta हो गया, and this is nothing but magnitude of a cross b।
सो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें याद रखना चाहिए कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बाय द टू वेक्टर्स दैट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो वेक्टर हैं, लेट अस से ये था वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा या जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी होगा। जैसे यहाँ पे ए और बी मान लीजिए इस स्क्रीन पर लाई कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जो ए क्रॉस बी होगा वो हमेशा देखिए ए क्रॉस बी जब निकालेंगे, ए क्रॉस बी वो ए के भी परपेंडिकुलर रहेगा, है ना, और यही परपेंडिकुलर टू बी भी रहेगा, मतलब दिस विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि किस तरह से ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। हमने ये देखा था कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, चाहे आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोलिए या बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बोलिए, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के एग्जैक्टली बराबर नहीं होगा अगर हम लोग कंप्लीटली वेक्टर की बात करें। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो सेम रहेगा, दैट विल बी ए बी साइन थीटा। इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी प्लस सी करना है, तो बी और सी दो वेक्टर हमने लिए, दोनों का सम किया और ए के साथ उसे क्रॉस कर रहे हैं। सो ए क्रॉस बी प्लस सी करेंगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी होना है, इसका मतलब यहाँ पे बी क्रॉस ए आप नहीं लिख सकते क्योंकि ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, और प्लस उसी तरह से ए क्रॉस सी लिख पाएंगे लेकिन सी क्रॉस ए यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। चौथी चीज, द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज जीरो। मतलब जैसे कोई वेक्टर ए है उसको उसी के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ए और ए के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो वहां पे आपको नल वेक्टर मिलेगा। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है, जैसे यूनिट वेक्टर्स हैं, मान लीजिए कोई दो यूनिट वेक्टर है एन कैप, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। उसी तरह से आई जे के जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन के जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका सेल्फ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये तीनों क्या होंगे, जीरो होंगे। जबकि हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, और उसके अलावा आई डॉट जे जीरो हो जाता है, दोनों के बीच में 90 हो जाएगा जीरो एंगल, तो क्रॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों डॉट और क्रॉस का हमको ध्यान रखना है कि कब वो उनका प्रोडक्ट जीरो होगा और कब वो 1 होगा, ठीक है। सो आइए देखते हैं कि आई जे और के इनके क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। सो आई जे के सबसे पहले मैं अगर ड्रॉ कर लूँ तो लेटर से ये हो गया आई का डायरेक्शन जो एक्स डायरेक्शन में रहेगा, जे हो गया ये वाई वाला डायरेक्शन और के हो गया जेड वाला डायरेक्शन। सो अब देखिए आई क्रॉस जे अगर करेंगे तो आई से जे की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे हम आई से। आप ऐसा मान के चलिए कि आई और जे जो है इस प्लेन में लाई कर रहा है और के जो है प्लेन से बाहर है, मतलब आपकी स्क्रीन से बाहर है। तो आई क्रॉस जे जब करेंगे तो राइट हैंड थंब रूल जब यूज करेंगे तो आपका जो फिंगर के पाम के जो फिंगर्स हैं वो आई से जे की तरफ कर्ल करेंगे, तो थंब जो है वो के की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। सो आई क्रॉस जे जब करेंगे तो दोनों का यूनिट तो 1 है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, तो वो हो जाएगा कितना 1। तो आई क्रॉस जे हो जाएगा 1 और उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, जेड डायरेक्शन में। तो आप लोग बोल पाएंगे और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, के। तो आई क्रॉस जे होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जे डॉट के करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आप खुद करके देख सकते हैं अपने फिंगर, अपने राइट हैंड थंब रूल यूज करके कि जे से के की तरफ जब आपके राइट हैंड पाम के फिंगर कर्ल करेंगे तो आपका थंब जो है आई डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। और सिमिलरली के क्रॉस आई करेंगे तो आपका थंब जो है वो जे डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो इसको याद रखने के लिए इस तरह का हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं आई जे के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस तरह से हम लोग एरो बना लेते हैं। तो इसे क्या समझ में आता है, देखिए आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा,
जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा, इसी तरह से के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपने उल्टा कर दिया, लेटर से आपने कर दिया के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे ये डायरेक्शन के उल्टा है, तो आपको आई नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस आई। इसी तरह से आई क्रॉस के करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस जे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, लेट अस से वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ये कंपोनेंट के फॉर्म में है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास है वेक्टर ए जो कि गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मान लीजिए ये एक वेक्टर इस तरह से गिवन है, और इसी तरह एक दूसरा वेक्टर में गिवन है लेट अस से वेक्टर बी विच इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मान लीजिए ये दूसरा वेक्टर गिवन है, तो इन दोनों वेक्टर का अगर ये कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें ऊपर हम लोग लिख देते हैं सीधा आई जे के, और यहाँ पर पहला जो रो है उसमें हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ वेक्टर ए। तो आई का जो कोफिशिएंट है ए एक्स, जे का कोफिशिएंट है ए वाई, और इसी तरह से के वाले का कोफिशिएंट है ए जेड, और सिमिलरली नीचे फिर लिख देंगे बी एक्स बी वाई बी जेड। ये तब लिखेंगे जब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी। अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी वाले कोफिशिएंट ये सेकंड रो में आ जाएंगे और ए वाले कोफिशिएंट थर्ड रो में। तो ये ऑर्डर का आपको ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं या बी क्रॉस ए कर रहे हैं। इसके बाद ये डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरह से निकालते हैं, तो जैसा पहला टर्म आई वाला टर्म अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला कॉलम और ये वाला रो इसे अभी एलिमिनेट कर दीजिए, और आई लिखकर अब देखिए ए वाई इंटू बी जेड करना है माइनस बी वाई इंटू ए जेड करना है। तो यही यहाँ पर किया हुआ है, आई टाइम्स ए वाई बी जेड माइनस ए जेड टाइम्स बी वाई, तो ये हमको करना है। उसके बाद दूसरा टर्म जब हम लोग लिखेंगे कौन सा, जे कैप वाला टर्म। सो जे कैप लिया तो ये आप हटा दीजिए, ये रो हटा दीजिए, उसी तरह से ये कॉलम हटा दीजिए। अब जो ये बचा, अब ये हमको ध्यान रखना है कि देखिए पहला जो था वो इस तरह से था, मतलब ए एक्स बी जेड इस डायरेक्शन में आप चल रहे थे, दूसरे में फिर उल्टा डायरेक्शन में चलना है। मतलब हम पहले क्या लिखेंगे, ए जेड बी एक्स ये लिखा हुआ है माइनस ए एक्स बी जेड, इस तरह से लिखेंगे। सो ये कोफिशिएंट हो जाएगा किसका, जे वाले का। लास्ट में चलेंगे के का जो टर्म है वो कैसे लिखेंगे, तो अगेन जो आई का लिखे थे उसी तरह से के का लिखेंगे। तो अगेन ये रो और ये कॉलम हटा देंगे, तो के का जो टर्म लिखेंगे वापस से हम लोग आ जाएंगे इसी डायरेक्शन में। देखिए अपर राइट अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स, इस तरह से हम लोग लिख देंगे किसका, के वाला टर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से ए क्रॉस बी को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं और किस तरह से उसकी करेक्ट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो तीन एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और आपको गिवन है कि ए डॉट बी जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर है। तो ए डॉट बी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, और एक स्केलर को स्केलर से ही इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसलिए मैग्नीट्यूड का साइन बना हुआ है। तो मतलब ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो हमें फाइंड करना है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा। सो ए डॉट बी डिफाइन किया जाता है ए बी कॉस थीटा से, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है ए बी साइन थीटा से। सो ए और बी यहाँ से कैंसिल होगा, आप लिख पाएंगे tan थीटा बराबर 1, कॉस थीटा को इस साइड ले जाइए, और tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना हो जाता है 45 डिग्री। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमको दो वेक्टर्स गिवन है जिनके बीच का एंगल थीटा गिवन है, हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, सो मान लीजिए ये वो दो वेक्टर्स हैं, लेट अस से ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ये कहीं भी हो सकता था वेक्टर ए और वेक्टर बी, लेकिन हम फाइनली उनके टेल को ज्वाइन कर दिए। अब हमें इस ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड करना है। तो हमें पहले ही मालूम है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो हमेशा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, या हम कहें कि ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। तो मान लीजिए ये एक प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये प्लेन बन रहा होगा कोई, तो इसके परपेंडिकुलर ये इधर लाई करेगा क्या, ए क्रॉस
बी इस तरह से लाई करेगा। आप चाहे तो देख सकते हैं कि राइट हैंड थंब रूल से तो मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन होता, मान लीजिए वाई होता, तो ये जेड हो जाता। तो इसी तरह से ये, और ज़रूरी नहीं है कि ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ए से बी की तरफ अगर आपके राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन बन जाएगा किसका, ए क्रॉस बी का। तो यही तो वो डायरेक्शन है जिसके जिधर हमको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो बस ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर हमको फाइंड करना है। सो यूनिट वेक्टर मान लीजिए इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है एन कैप। सो एन कैप को किस तरह से लिखा जाता है, एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस डायरेक्शन का कोई भी वेक्टर ले लीजिए, जैसे ये वाला, ये हमारा वेक्टर हो गया ए क्रॉस बी, ये वो वेक्टर है जो एन कैप के डायरेक्शन में, और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो बेसिकली इसको ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो इसको फाइनली सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट ए बी साइन थीटा। सो ये चलते हैं लास्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। अगेन हमको ए और बी जो है वो कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए हुए हैं, इस तरह से आई जे के कंपोनेंट्स के फॉर्म में हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड नहीं, पूरा वेक्टर फाइंड करना है ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी जैसा हमको मालूम है कि इसे हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे आता है आई जे के, और यहाँ पे पहले रो में सेकंड रो में आएंगे कोफिशिएंट ऑफ ए के जो कोफिशिएंट है, तो आई का यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, जे का यहाँ पे कोफिशिएंट है -2 और के का यहाँ पे कोफिशिएंट है 4, और लास्ट में ये बी वाला, तो बी का आई का कोफिशिएंट है 2, जे का कोफिशिएंट है -1 और इसी तरह से के का कोफिशिएंट है 2। सो अगर इसे एक्सपांड करने जाएं तो आई का कोफिशिएंट अगर हम लोग ढूंढें तो देखिए ये वाला कॉलम और ये रो हटा दें तो दिस इंटू दिस -2 इंटू 2 ये हो जाएगा -4, माइनस ऑफ -1 इंटू 4 ये हो जाएगा -4। इस तरह से इसे लिखेंगे, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। प्लस जे जब करेंगे तो जे में क्या होगा, ये वाला कॉलम हटा दीजिए, ये रो हटा दीजिए, लेकिन अब इस ऑर्डर में नहीं, इस ऑर्डर में ना जाके उल्टे ऑर्डर में जाएंगे। तो 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 2, ये 2 हो जाएगा। लास्ट में के कैप लेंगे, के कैप के साथ अगेन ये कॉलम हटा दीजिए, ये रो हटा दीजिए, तो 1 इंटू -1 दैट इज -1 माइनस ऑफ 2 इंटू -2, सो 2 इंटू -2 इज अगेन -4। इसे फाइनली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो देखिए -4 माइनस माइनस +4 तो ये 0 हो जाएगा, आई वाला कोई भी टर्म नहीं बचेगा। जे के साथ आएगा 8 - 2 दैट इज 6, तो ये हो जाएगा 6 जे कैप, और प्लस इसमें होगा देखिए माइनस माइनस प्लस +4 - 1 दैट इज 3 के कैप। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर ए क्रॉस बी। सो ये वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोर न्यूमेरिकल्स ऑन एंटायर वेक्टर टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।